हाँ बेटा, क्लास के अंदर आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या था, मोमेंटम एंड जो ताल्लुक है मेरे बेटा, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ, किसी भी मटेरियल के अंदर मोमेंटम डेवलप नहीं होता, मतलब क्वांटिटी फोर्स के बगैर नामुमकिन है। तो फोर्स के होना नामुमकिन है, ठीक। इसके साथ मैं आपको पढ़ाई थी लास्ट क्लास में, और एक हमने ड्राइव करके दिखाया था, अगर आप कि बेटा, लेकिन मैं इतना अटक क्यों रहा था, मोमेंटम का और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, एफ सेकंड लॉ से बनाया था बेटा, क्या था, एफ इक्विवेलेंट टू एम वी एफ टी। अगर आपको याद हो तो हमने ऐसे रिलेशन बनाया था, एम वी आई अपॉन टी, और हमने उसको क्या कहा था बेटा, its time, change of momentum with respect to its time, फोर्स कहा। याद है बेटा आप तमाम स्टूडेंट्स को हमने ये बात की थी, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स क्लियर। तो बेटा इसी पॉइंट को सामने रखते हुए एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, इसी पॉइंट को सामने रखते हुए बेटा न्यूमेरिकल नंबर, बुक की प्रॉब्लम है बेटा, पेज नंबर 95, पेज नंबर 95, और प्रॉब्लम नंबर है 13, पेज नंबर, प्रॉब्लम नंबर 13 आ जाओ, पेज नंबर 95 पे प्रॉब्लम नंबर 13 है। नंबर 95, ठीक है जी, पेज नंबर 95, और कौन सी प्रॉब्लम बेटा, प्रॉब्लम नंबर 13, प्रॉब्लम नंबर 13, और ये प्रॉब्लम इसी टॉपिक से लिंक कर रही है बेटा। न्यूमेरिकल क्या है, ये प्रॉब्लम नंबर 13 रिलेशन जो है, कौन से रिलेशन से बेटा लिंक कर रही है, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, मोमेंटम और न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से इसका बेटा जो है वो एक लिंक है, ठीक है। तमाम बच्चों ने बुक्स निकाल ली हैं, कैलकुलेटर्स और बुक अपने सामने रखिए तमाम बच्चे, रखिए बेटा। और बेटा इस प्रॉब्लम नंबर 13 में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं सवाल पढ़ रहा हूं, आपको पता है न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे, और जो सवाल में मौजूद है उसको गिवन, जो गिवन है उसको लिख देंगे। तो बेटा सवाल का स्टार्ट कुछ इस तरह से है कि एक मशीन गन है, आ मशीन गन जो फायर कर रही है, आ मशीन गन फायर, लेट सपोज मैं एक बॉक्स को मशीन गन अज्यूम कर लेता हूं ऐसे, हम कह रहे हैं कि एक मशीन गन है मेरे बेटा जो फायर कर रही है 10 बुलेट्स, इस मशीन गन से जो नंबर ऑफ बुलेट्स निकल रही हैं, लेट्स अज्यूम दैट, जो सवाल में उसने कहा है बेटा एक मशीन गन है जो फायर कर रही है, मशीन गन, मान लो ये एक मशीन गन है, ठीक है मेरे बेटा, और ये फायर कर रही है 10 बुलेट्स, अ मशीन गन फायर्स 10 बुलेट्स पर सेकंड, मेरे बेटा 10 फायर कर रही है ये मशीन गन, कितने सेकंड में, पर सेकंड का मतलब है 1 सेकंड। तो मैं डेटा
बुलेट्स। बेटा नंबर ऑफ बुलेट्स जो हैं वो हमारे पास कितने हैं बेटा? 10 पर सेकंड का मतलब है 1 सेकंड में। तो बेटा हमारे पास जो टाइम है वो 1 सेकंड दिया गया है। 1 सेकंड में मशीन गन 10 बुलेट्स फायर कर रही है और मशीन गन जो है बेसिकली बेटा इतनी ही कम टाइम के अंदर बहुत सारी बुलेट्स को फायर कर देती है। तो मेरे बेटा एक मशीन गन है जो फायर कर रही है 10 बुलेट्स पर सेकंड। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो क्या कहा जा रहा है? ईच बुलेट, यानी कि जो एक बुलेट है बेटा, ईच बुलेट, एक बुलेट का मास ऑफ ईच बुलेट। बेटा जो हमारे पास एक बुलेट है उसका मास दिया गया है कितने ग्राम? 20 ग्राम। ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। तो मेरे बेटा जब हम सवाल पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसे दिया हुआ है, ईच बुलेट वेट, वेज लिखा हुआ है, WIGHS, वेज। वेज किसे कहते हैं? मास को। वेट नहीं लिखा हुआ, वेज, WIGHS। और हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसने लिखा ईच बुलेट वेज 20 ग्राम। ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। वेज कितना दिया हुआ है? 20। क्या लिखा हुआ? ग्राम के मायने, ग्राम की किसका यूनिट है? किलोग्राम किसका यूनिट है? किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम बेटा किसका यूनिट है? मास का। तो ईच बुलेट वेज, नॉट वेट, वेज कहते हैं मास को। ईच बुलेट वेज 20 ग्राम, यानी कि एक बुलेट का मास 20 ग्राम है। तो बेटा सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लो, किलोग्राम में। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो डेटा कोशिश करना MKS में बने। MKS आप जानते हो, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो बेटा मास ग्राम में, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। बेटा ग्राम से किलोग्राम जा रहे हो, डिवाइड बाय 1000 करोगे। मैट्रिक में सिखाया था, रफ वर्क बता रहा हूं, फिर रफ वर्क यहां लिख रहा हूं, रफ कर दूंगा। ये 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं मेरे बेटा? 1000 ग्राम होते हैं। ये हमने मैट्रिक में चैप्टर 2 में पढ़ा था। तो मेरे बेटा 1 ग्राम, 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम है। 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम है। अगर आप लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ जाते हैं तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भी आप स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ आते हैं तो मैंने बताया था डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड बाय 1000। बताएं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 डिवाइड बाय 100, 0.02 kg। तमाम स्टूडेंट्स कैलकुलेट करें जरा कैलकुलेटर से, बताइएगा आपके पास भी एक बुलेट का मास यही आ रहा है बेटा? 2 डिवाइड बाय 100 करें कैलकुलेटर से, तमाम स्टूडेंट्स कैलकुलेट करें जल्दी, शाबाश। क्या बता रहे? 50 kg। हाँ भाई बच्चों जल्दी बताओ, लिखो, जल्दी लिख के बताओ ना, मुझे बता क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? क्या हुआ हमारे बच्चों? जल्दी जल्दी बताओ। आमना, आमिर, अब्दुल्ला, अलवी, अहमद। हाँ भाई यही जवाब आ रहा है। अब बताइएगा, फिर दोबारा पढ़ते हैं। एक मशीन गन जो है वो फायर कर रही है कितने बुलेट्स बेटा? नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी है? 10 पर सेकंड। 1 सेकंड में टाइम हो गया, नंबर ऑफ बुलेट्स हो गया, एक बुलेट का मास जो है वो 20 ग्राम है। ठीक हो गया। कहता है बुलेट की जो रफ्तार है, स्पीड ऑफ द बुलेट, या वेलोसिटी लिख सकते हैं आप, डायरेक्शन में है। बुलेट को किसी टारगेट पे फायर किया जाता है डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, बेटा जो बुलेट की रफ्तार है, मतलब हर बुलेट एक ही रफ्तार से मूव करती हुई जाएगी, तो जो वेलोसिटी है बेटा बुलेट की, वो v जो आपके पास मौजूद है, VF, मैं बता रहा हूं अभी। जो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है बेटा वो 1500 मीटर पर सेकंड है। मतलब 1500 मीटर पर सेकंड से जो है वो बुलेट जो है फायर हो रही है। 1500 मीटर पर सेकंड से बुलेट फायर हो रही है। फाइंड द फोर्स, सवाल की रिक्वायर्ड क्या है? वो फोर्स निकालो। फाइंड द फोर्स नेसेसरी, वो फोर्स निकालिए जो गन को क्या करके रखे? होल्ड करके रखे। बेटा जब मशीन बुलेट को फायर करोगे तो बताओ बुलेट कहां जाएगी? आगे की तरफ जाएगी और मशीन गन पूरी वाइब्रेट होगी। बेटा जब आप गन से किसी चीज को फायर करते हैं
तो बुलेट आगे की तरफ जाती है और गन में ऐसे जर्क आता है, जर्क बैकवर्ड, तो वो फोर्स निकालनी है जो मशीन गन को क्या करके रखे, होल्ड। मशीन गन को पकड़ना पड़ेगा आपको, वो मिनिमम फोर्स, माइंड द फोर्स, वो फोर्स निकालिए नेसेसरी, जो जरूरत है किस चीज की, कितनी फोर्स, वो जरूरी फोर्स निकालनी है आपने जो गन को क्या करके रखे, होल्ड करके रखे। जब मशीन गन से बुलेट क्या हो रही हो, फायर, अगर आप टाइटली नहीं पकड़ेंगे तो मशीन गन पूरी वाइब्रेट कर जाएगी और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। अब मेरी बात बहुत तवज्जो से सुनिएगा, हम पूरी रीजनिंग कर रहे हैं बेटा। फायर होने से पहले मेरी बात सुनो, बातें नहीं करो, तुम्हें डेली टोकना पड़ता है, बातें करो। आगे बैठो, उधर बैठो, उधर जाओ, ऑनलाइन बेइज्जतियां हो रही हैं, सबको पता चल रहा है। आगे अब आ रही है, आगे जल्दी। जल्दी आ जाओ, जल्दी। हाँ बच्चों, मेरी बात बहुत तवज्जो से सुनिएगा। मैंने वेलोसिटी ऑफ द बुलेट को वीएफ क्यों कहा? मैंने कहा बुलेट की रफ्तार जो है वो कितनी है, 1500 मीटर पर सेकंड, तो मैंने वीएफ अपनी मर्जी से थोड़ी लिखा है बेटा। जब मशीन गन में से बुलेट को आपने फायर किया तो बताइएगा, फायर होने से पहले बुलेट किस फॉर्म में थी, रेस्ट के फॉर्म में थी ना। फायर होने से पहले तो रेस्ट के फॉर्म में होगी, तो वो कौन सी वेलोसिटी हो गई, इनिशियल। तो मैं यहाँ इनिशियल वेलोसिटी लिख रहा हूं ऑफ द बुलेट, यहां लिख रहा हूं इनिशियल। हाँ मैं थोड़ा सा डेटा के साथ ऐसे लिख रहा हूँ, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। बताएं बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी वी आई 0 ली जाएगी, क्योंकि मशीन गन में से जब बुलेट को फायर नहीं किया था तो फायर होने से पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। अब बताओ तमाम स्टूडेंट से मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ तक तमाम बच्चों को समझ में आ गया? रिप्लाई करो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेटा सबको क्लियर है? तमाम स्टूडेंट्स को डेटा क्लियर है? अब मेरे बेटा मैं क्या करने जा रहा हूं, लेट्स सी, इधर देखिएगा। मैं आपके सामने, मुझसे कहा जा रहा है वो फोर्स निकालो, वो मिनिमम फोर्स निकालो जो मशीन गन को होल्ड करके रखे। तो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं सवाल। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी है? सवाल में दिया हुआ है नंबर ऑफ बुलेट्स। बेटा नंबर ऑफ बुलेट्स है मेरे पास 10। कितनी बुलेट्स हैं? 10। और एक बुलेट का मास कितना है? 0.002 kg। तो बेटा सॉल्यूशन में सॉल्व जब मैं करूंगा तो सबसे पहले लिखूंगा मास ऑफ 10th बुलेट। सबसे पहले मैं ये निकाल रहा हूं मास ऑफ 10th बुलेट, एस। बेटा एन, नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी है? 10। बताइए 10 बुलेट है बेटा, मेरे पास 10 बुलेट्स हैं। मैंने आपसे कहा एक बुलेट का मास कितना है? 0.02 kg। तो बताओ 10 बुलेट का मास कितना होगा? या तो 10 को प्लस करो, 1 2 3, इतना मुश्किल होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो यार। मेरे पास एक बुलेट का मास कितना है? 0.02 kg है। मैंने कहा 10 बुलेट का मास क्या होगा, तो आप क्या कहें, 0.02 को मल्टीप्लाई बाय क्या कर दें, 10 कर दें। तो मेरे बेटा यस, तो नंबर ऑफ मास ऑफ 10 बुलेट्स, 10 मल्टीप्लाई बाय ईच बुलेट का मास कितना था? 0.02। तो बताओ जवाब क्या आ जाएगा? हाँ बेटा जवाब आ जाएगा आपके पास 0.2 किलोग्राम। ये मैंने निकाल लिया और ये मास ऑफ 10 बुलेट्स आ गया। अब सवाल सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल हो जाएगा। कैसे बेटा? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बेटा न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक, न्यूटन सेकंड लॉ, according to the Newton's second law of motion। हाँ बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक बताइए फोर्स किसके बराबर होती है? वही ma। 10 बुलेट का मास मुझे पता है कितना बेटा, 10 बुलेट का मास 0.2। एक्सीलरेशन नहीं पता, तो बताओ एक्सीलरेशन की जगह तो vf माइनस वी आई अपॉन टी। ठीक है, फिर मास को तुम इससे मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो, वरना डायरेक्ट लिख दो, बहुत ही आसान।
तो बेटा हमारे पास कुछ शेडेड रीजन है, शेडेड एरिया है, मतलब यहाँ पर लाइट पड़ रही है, मैं उसको छोड़ के यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा बताएं? एफ, नजर आ रहा है? नजर आ रहा है। एफ इज इक्वल्स टू, बताइएगा, एम, और एक्सप्रेशन की जगह बेटा क्या लिख दूंगा मैं? वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ठीक हो गया बेटा? मुझे बताइएगा 10 बुलेट का मास मैंने निकाल लिया ऊपर, मास ऑफ 10 बुलेट्स बेटा कितना है? 0.2। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा हमारी बुलेट की फायर होने के बाद? बुलेट की रफ्तार होगी ना, फायर होने से पहले तो बुलेट की रफ्तार क्या होगी बेटा? 0 होगी, तो वो इनिशियल वेलोसिटी है कोई 0। और बेटा 10 बुलेट्स कितने सेकंड के अंदर फायर होंगी? 1 सेकंड के अंदर। तो मेरे बेटा एफ इक्विवेलेंट टू 0.2, बेटा 1500 माइनस 0 करेंगे तो माइनस ना प्लस 0 होता ही नहीं है, और डिनोमिनेटर में जो 1 है उसकी कोई अहमियत नहीं है, मतलब हम उसको प्रेजेंट नहीं करते। तो बेटा 0.2 को जब मैं 1500 से मल्टीप्लाई करूंगा तो our फाइनल आंसर इज 300 न्यूटन। फाइनल आंसर इज 300 न्यूटन। मतलब हमें नेसेसरी फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी मेरे बेटा? 300 न्यूटन की फोर्स हमारी रिक्वायर्ड है कि वो फोर्स जो मशीन गन को क्या कर सके? होल्ड कर सके एक जगह पर। क्योंकि जब मशीन गन से बुलेट फायर होंगी तो न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन का क्या होगा? रिएक्शन। एक रिवॉल्वर से भी जब आप फायर करते हैं तो बुलेट जब आगे जाती है तो आपके हाथ में एक जर्क आता है, बाकायदा इंपल्स आता है, एक झटका आता है। तो बेटा मशीन गन तो बहुत भारी होती है, उसको स्टैंड पे रखा जाता है, उसको फिक्स किया जाता है, और उसको पकड़ने वाला भी बहुत जानदार बंदा होता है। ये नहीं कि हम और आपने फायर किया, पता चला बुलेट इधर मारनी थी, अपने बंदों को उड़ा दिया। ठीक है मेरे बेटा? तो बताइए यहाँ तक तमाम बच्चों को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया है? इज इट क्लियर तमाम स्टूडेंट बेटा? ठीक हो गया बेटा? ठीक है, अब्दुल्ला अलवी, अहमद खान, जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, तमाम बच्चों को बेटा क्लियर है? ओके मेरे बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। हम एक न्यूमेरिकल का एक जो सिलसिला है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, इक्वेशंस ऑफ मोशन का, उसको कल तक मुकम्मल कर देंगे। हमारी कल तक की क्लास में न्यूटन के लॉस के न्यूमेरिकल्स और इक्वेशंस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स कल की क्लास तक खत्म हो जाएंगे सारे। तो फिर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और अपने चैप्टर को आगे बढ़ा के इसको इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। लेकिन सारे न्यूमेरिकल्स और इंशाल्लाह मैं आपको जो है बेटा वेडनेसडे तक यहाँ पास पेपर्स दे दूंगा 30 ईयर चैप्टर नंबर 3 के। तो आप लोग स्टडी कॉलेज आके पास पेपर्स दे लीजिएगा चैप्टर नंबर 3 के तमाम बच्चे। ठीक है बेटा? तो 30 साल के उसमें मुख्तलिफ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के पिछले 30 साल के, पिछले 30 साल के, क्योंकि 2020 में तो पेपर ही नहीं हुआ, 2019 तक। ठीक है, 1985 से लेके तकरीबन 85-86 तक हमारे पास है। 85-86 से सवाल हैं और इंशाल्लाह आपको सब सब्जेक्ट के मिलेंगे यहाँ पर। और बेटा 2019 तक के उसमें अपग्रेड हुए भी दो, सिर्फ चैप्टर 3 के, फिर चैप्टर वाइज हम आपको देते रहेंगे। और जिस स्टूडेंट ने उन तमाम पास पेपर्स को फॉलो किया, और जैसे कि हमारे सारे टीचर्स यहाँ पर पास पेपर से ही कराएंगे आपको, और हम लोग पास पेपर्स के आखिर में केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल्स आपको सर कराएंगे, सर अली, सर उजैर भी आपको मैथ्स के कराएंगे जो मैथ्स वाले हैं, फिर बायो वाले बच्चे भी करेंगे, फिजिक्स में भी। तो हम लोग बेटा पूरा पढ़ाने के बाद 30 ईयर 30 ईयर्स लोग देते हैं और हम लोग यहाँ कराते हैं। ठीक है, हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं एक एक चीज के। तो इंशाल्लाह आपसे हर बात जो है प्रॉपर डिस्कस होगी। अब बेटा इसके बाद मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर जा रहा हूँ, और मैं आपको किताब का सफा नंबर बता रहा हूँ, पेज नंबर 93, पेज नंबर 93। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इक्वेशन ऑफ मोशन का। तमाम स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? रब कर दूं? मैं ये सवाल रब करने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट सबने ले लिया है? इजाजत है? इसके बाद है केमिस्ट्री। बेटा पेज नंबर 93 जल्दी से तमाम स्टूडेंट्स देखेंगे, पेज नंबर 93। और पेज नंबर 93 पे जो बेटा प्रॉब्लम है वो हमारा प्रॉब्लम नंबर है 2। पेज नंबर 93 प्रॉब्लम नंबर 2, पेज नंबर 93 प्रॉब्लम नंबर 2। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट, पिछले पास पेपर्स में भी, पास पेपर्स में पुराने ईयर्स में ये सवाल बोर्ड में पूछा गया है। तो बेटा पेज नंबर 93
पेज नंबर 93 और प्रॉब्लम नंबर 2 है बेटा, प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक हो गया। अब बेटा पेज नंबर 93 पे प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है मैं आपको बता रहा हूं, और सवाल है इक्वेशंस ऑफ मोशन का। इक्वेशन ऑफ मोशन सब जानते हैं बच्चे, कौन नहीं जानता, हमारे तमाम स्टूडेंट्स को पता है। बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बताएं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वीएफ इक्विवेलेंट टू नजर आ रहा है, वीएफ इक्विवेलेंट टू, जल्दी बताएं फॉर्मूला क्या था, वी आई प्लस ए टी, और दूसरा क्या था बेटा, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी, याद दिला रहा हूं दोबारा, हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा भी आपको पता है बेटा क्या है, 2s इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, ये तमाम बच्चों को ऐसे ही जल्दी से बोर्ड पे लेके दिखा दिया और तमाम बच्चों को पता है ये क्या है। ठीक हो गया, ब्लर हो गया, ब्लर ब्लर, बिल्कुल ब्लर हो गया एकदम। एक मिनट बेटा, अभी ठीक कर रही, अब ठीक हुआ। स्क्रीन वर्टिकल हो गई। कोई बच्चों के पास भी शायद वर्टिकल ही जा रही होगी, मतलब मैं भी वर्टिकल आऊंगा। हाँ वर्टिकल आ रहा हूँ। हाँ बेटा अभी देख रहे हैं, एक मिनट, अभी अभी स्क्रीन सही कर रहे हैं, अभी एक मिनट, स्क्रीन सही हो रही है बेटा, अभी एक मिनट। सर स्क्रीन सही नहीं आ रही और स्क्रीन की रोटेशन फिक्स कर लें प्लीज। ओके बेटा, ठीक जी बेटा, अब सही है, देखिएगा तमाम स्टूडेंट, बोर्ड बिल्कुल साफ है। ठीक है बेटा, बोर्ड बिल्कुल साफ है और स्क्रीन भी बिल्कुल सीधी है, फिक्स कर ली हमने। अब बेटा मैं सवाल डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे, तमाम बच्चे बहुत गौर से सुनिएगा। पेज नंबर 93 प्रॉब्लम नंबर 2 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में से है ये एक न्यूमेरिकल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया, तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया है मैंने वहां पर इसलिए क्योंकि वो है अ कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल। बेटा कहा जा रहा है एक कार जो है वो ट्रैफिक सिग्नल पर वेट कर रही है। अ कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल, एक कार ट्रैफिक सिग्नल पर वेट कर रही है। तो आप लोग सब बच्चे जानते हैं कि कार ट्रैफिक सिग्नल पर क्यों वेट कर रही होती है, तो उसका वेट करने का। बेटा ट्रैफिक सिग्नल पर कार क्यों वेट कर रही है, वो सिग्नल ग्रीन होने का इंतजार करती है। अ कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल, तो जैसे ही कार ट्रैफिक सिग्नल पर वेट कर रही है
तो आप मुझे एक बात बताइए बेटा, ये सवाल कार और बस के दरमियान है, तो साथ एक साथ में डायग्राम थोड़ी सी ऐसे स्केचिंग कर रहा हूँ, फिर मैं स्केचिंग को रब भी करूंगा आपके सामने, क्योंकि जगह कम होती है थोड़ी सी, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। जब मेरी स्केचिंग मुकम्मल हो जाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। इस सवाल में कहा जा रहा है कि एक कार जो है वो वेट कर रही है, अ कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है बेटा, एक कार ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी वेट कर रही है, तो जैसी कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हुई होगी तो आई से दैट, क्या कहूंगा आपको पता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। व्हेन इट टर्न ग्रीन, जैसे ही सिग्नल क्या होता है मेरे बेटा, ग्रीन मिलता है कार को जैसे ही सिग्नल ग्रीन मिलेगा, द कार स्टार्ट्स अहेड। व्हेन इट टर्न ग्रीन द कार स्टार्ट्स अहेड, वो चलना शुरू कर देती है। और कार क्या होती है बेटा, आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो बेटा जब कार आगे की तरफ बढ़ रही है तो एग्जामिनर उसके बारे में एक चीज बता रहा है, अ कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल व्हेन इट टर्न ग्रीन। जब कार जो है बेटा वेट कर रही है ट्रैफिक सिग्नल पर व्हेन इट टर्न ग्रीन, तो मैं सवाल की पूरी डायग्राम आज की क्लास में क्लियर करूंगा, एक पोर्शन पढ़ाऊंगा, अगला कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि समझ में आना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और होगी नहीं इंशाल्लाह। तो बेटा एक कार जो है जब वेट कर रही है ट्रैफिक सिग्नल पर, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है कोई 0। व्हेन इट टर्न, जैसी लाइट सिग्नल की ग्रीन होती है तो कार स्टार्ट अहेड, वो चलना शुरू कर देती है विद अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कार की जो स्पीड है बेटा वो चेंज मुस्तकिल है, वो चेंज नहीं हो रही। तो बेटा कार की जो कांस्टेंट, कार की स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, मे बी पॉसिबल, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, विद अ कांस्टेंट स्पीड नहीं कह रहा, सॉरी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कह रहा, कांस्टेंट स्पीड नहीं कह रहा, क्या कह रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बेटे कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जिक्र मैं क्लास के शुरू में कर चुका हूं, नाम लिखा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म, यूनि का मतलब क्या होता है, वन, फॉर्म का मतलब होता है कसम, एक जैसी कसम, मतलब एक जैसा एक्सेलरेशन। तो कार का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब या कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब सेम है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है जिसका एक्सेलरेशन हर सेकंड में वो ही हो, मतलब पहले सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरे में भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरे में भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? तो बेटा डेटा बना लीजिए जल्दी से कार के लिए, बोर्ड पे देखिए तमाम स्टूडेंट्स। बेटा ये कार का डेटा जो मैं आपके सामने यहाँ बना रहा हूं, सबसे पहले डेटा एंड गिवन, डेटा और गिवन। तो बेटा गिवन में मैं लिखूंगा कार के हवाले से, और कार, ये मैं लिख रहा हूं, हेडिंग मार्क कर रहा हूं बेटा, फॉर कार, ये फॉर कार, कार की इनिशियल स्पीड बताएं कितनी है, स्टार्ट, क्योंकि वो वेट कर रही है तो रुकी हुई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। और बेटा जब वो चलना शुरू करती है तो बताइएगा उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। जब इनिशियली रुकी हुई है, जब आपको सिग्नल ग्रीन मिलता है तो बताएं फौरन से हम अपनी गाड़ियां, कार्स भगाना शुरू करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। तो बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन बताया गया उस कार का, वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक तमाम बच्चों को समझ में आ गया है? एग्जैक्टली मुझे पता है आ गया होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब साथ ही कहा जा रहा है एट अ सेम टाइम, जब कार कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है तो एट अ सेम टाइम, उसी वक्त, बिल्कुल उसी जगह से, एट अ सेम टाइम, सेम वक्त में, ठीक है, और सेम जगह से, अ बस ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, बस आगे की तरफ बढ़ जाती है, बस आगे की तरफ बढ़ जाती है, एट द सेम टाइम अ बस ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। बेटा बस कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड को मैं वी कहूंगा, वी। कांस्टेंट का मतलब है ना तब्दील होने वाला, इनिशियल और फाइनल। अब इनिशियल तक उसकी इनिशियल 0 क्यों नहीं लिखी आपने? अब एक बच्चे ने मुझे सवाल किया था कि सर आपने उसका इनिशियल 0 क्यों नहीं लिखा? सर वो भी तो सिग्नल पर खड़ी हुई थी, आप समझ नहीं रहे बात। बेटा कार सिग्नल पर रुकी हुई थी पहले से, पीछे से कौन आ रहा होगा, चलता हुआ बस, बाज़ औक़ात हमें सिग्नल फौरन से खुला हुआ मिल जाता है एकदम से। तो एक बच्चे ने सवाल पूछा जी, अब अगर जवाब ना दो तो मसला है ना। वो कह रहा है कि सर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों नहीं लिखी? तो मैंने उसको कहा कि बेटा इस सवाल में उसने कहा है कि कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड का मतलब है ये मेरा दोस्त एक कार लेके खड़ा हुआ है सिग्नल पे, मैं पीछे से बस लेके आ रहा हूं, और जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचता हूं, एक ही रफ्तार है मेरी, मैं उसके करीब पहुंच रहा हूं, सिग्नल खुल गया, तो मैं जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहा, दिस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट स्पीड। तो बस की जो रफ्तार है मेरे बेटा वो कांस्टेंट है। तो हम इसी के साथ ठीक आपके बिल्कुल नीचे एक डेटा बना रहे हैं, किसके लिए बेटा, फॉर बस के लिए, और एट द सेम टाइम बट बस ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, और बेटा बस की जो कांस्टेंट स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। यहां तक बात समझ में आ गई? ओवरटेक, ये बस इसको ओवरटेक करती हुई निकल जाती है बेटा एट द सेम टाइम
जी सर बहुत क्लास का समझ आ गया। ये बहुत क्लास का क्या होता है? एट द सेम टाइम, बताइए बेटा, एट द सेम टाइम, बिल्कुल उसी वक्त जब कार सिग्नल पे ग्रीन सिग्नल मिलता है, कार चलना शुरू करती है, तो बस कांस्टेंट स्पीड से चलती ही किसको ओवरटेक करती हुई चलेगी? कार को। ओवरटेकिंग का मतलब पता है बच्चों को? बेटा ओवरटेक का मतलब क्या है? उसके बराबर से गुजर के आगे की तरफ, एंड पासिंग द कार। बस कार को ओवरटेक करती हुई कहां चली जाती है? आगे। और तो सुनिएगा, दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट लिया। अब सवाल की रिक्वायर्ड क्या है? बेटा सवाल की रिक्वायर्ड ये है, बेटा सवाल की दो रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड नंबर ए लिख रहा हूं और बी लिख रहा हूं। बेटा सवाल की पहली रिक्वायर्ड है हाउ फार, हाउ फार, कितनी, कितना, कितना फासला तय करती हुई कार आएगी? हाउ फार बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कार कितना फासला तय करती हुई आएगी कि कार किसको ओवरटेक कर जाए? बेटा बस को। तो कितना फासला तय करती हुई आएगी कार? तो उसका जवाब बड़ा आसान है। क्या जवाब है बेटा? जितना फासला बस ने ट्रेवल किया। मुझे बताइए, अगर मुझे अपने दोस्त को ओवरटेक करना है तो मेरे दोस्त ने जितना फासला तय किया मुझे भी उतना ही फासला तय करना होगा ना। तो बेटा वो क्या कह रहे हैं? पहली रिक्वायर्ड क्या है? हाउ फार बियॉन्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। बेटा स्टार्टिंग पॉइंट से कार कितना फासला तय करेगी कि वो किसको ओवरटेक कर जाए? बस को ओवरटेक कर जाए। और बेटा दूसरी एक और रिक्वायर्ड क्या है? व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? जब कार बस को ओवरटेक कर रही होगी तो कार की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? यकीनन आप मुझे बताइए, अगर मेरा दोस्त बस चलाता हुआ आगे की तरफ ले गया है और मुझे उसको ओवरटेक करना है, तो बताएं यकीनन मुझे अपनी वेलोसिटी को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। तो आई होप मेरे तमाम स्टूडेंट्स को बेटा ये यहां तक रिक्वायर्ड तक समझ में आ गया होगा। अब इसका कल मैं सोल्यूशन आपको कराऊंगा और इंशाल्लाह कल अगला जितने भी सवाल हैं कोशिश करके इसको वाइंड अप करेंगे। और दूसरी बड़ी अहम अनाउंसमेंट, बेटा आज से हमने अपनी क्लास के टाइमिंग को चेंज कर दिया है। तो बेटा मैं आपको जो रिवीजन कराऊंगा, रिवीजन टाइमिंग 2:30 से 3 होंगे। मतलब आज नहीं हुई वो, क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो बेटा रिवीजन टाइमिंग वही सेम है, 2:30 बजे से 3 बजे तक हमारी रिवीजन क्लास रेगुलर चलती रहेगी। कल हमारी रिवीजन क्लास 2:30 से 3 है और रेगुलर क्लास बेटा कितने बजे है? वही 4:45, 4:45 से बेटा 5:30 तक हमारी रेगुलर क्लास है। पहले ये बताइए तमाम बच्चों को ये डेटा समझ में आ गया है? जल्दी से बताइए तमाम बच्चे। क्या बेटा? एस कार, दिस इज कवर्ड बाय द कार। ठीक है बेटा, तमाम बच्चों को क्लियर हो गया है? ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा दूसरी बड़ी अहम बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी कॉलेज एक बहुत ही शानदार जो है वो सिस्टम ऑर्गेनाइज कर रहा है। सर रेहान, सर अली, सर उजैर सब मिलके जो है बेटा मेहनत कर रहे हैं। मैं भी आपके साथ लगा हुआ हूँ और तमाम टीचर्स, आपके बायो के टीचर्स, सर उजैर, सर जुहैर वगैरह, और हमारे इंग्लिश के और सारे व्हाटएवर। तो मेरे बेटा ये सिलसिला हम चला रहे हैं, बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं और ये नहीं चाहते कि हमारे स्टूडेंट्स का जो है वो टाइम बर्बाद हो किसी भी सूरत। तो बेटा हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं आपके साथ, आप भी माशाल्लाह एफर्ट्स कर रहे हैं, ऑनलाइन आते हैं ये। अच्छा दूसरी बड़ी अहम बात बेटा जो मैंने ये करनी थी आपसे कि अब आपकी जो है वो केमिस्ट्री क्लास है इस वक्त, और बेटा जिन स्टूडेंट्स की जो है वो फीस की डेट्स ड्यू हो गई हैं बेटा वो लाजमी तौर पर आज या कल में जो है जमा करा दें। आज जो है हम कब तक बैठे होते हैं? हमारा कोचिंग तकरीबन 7 बजे तक बेटा हमारा कोचिंग खुला हुआ होता है। तो बेटा अच्छा नहीं लगता कि वो क्लास में फिर जो है वो नेम कॉल किए जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि नाम कॉल किए जाएं। तो बेटा आप आज या कल में अपने तमाम ड्यूज जो है वो क्लियर कर दीजिए। कल इंशाल्लाह अपने बच्चों से जो है वो मुलाकात करते हैं। ठीक है बेटा, तो कोई भी अगर मसला हो आपको तो बेटा यहीं पर आप डॉक्टर अली से या सर उजैर से डिस्कस कर लीजिए। ठीक है बेटा, मैं यहीं पर स्टडी कॉलेज में मौजूद हूँ, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। अल्लाह हाफिज बेटा।